देखो आप, ये एक सेमी पटियाला, ये पटियाला सलवार बना रही हूँ मैं। पटियाला सलवार है ये मेरी। यहाँ से मैंने ये कपड़ा बिछाया, इस कपड़े को, ये सीधा था ना, ये ऐसे करके मैंने बताया ना, जो खुरदुरा कपड़ा होता है वो हमारा, देखो आप ऐसे छू के देखोगे खुरदुरा होता है। और यहाँ पे मशीन के निशान होते हैं, कपड़े को जब ये मशीनों के ऊपर से निकलता है तो इसके ऊपर खड्डे के निशान होते हैं। तो ये निशान अंदर की तरफ कर लिया मैंने। ये देखो, ये कपड़ा हमारा ये कपड़ा हमारा उल्टा है और ये कपड़ा हमारा सीधा है। देखो आप, ये आ रहा है ना, ये कपड़ा हमारा जिधर से तय होती है वो कपड़ा हमारा सीधा होता है। तो देखो आप, ये किधर से, ये देखो आप, ये निशान लगा हुआ था ना, तो ये सीधा ऐसे है। तो ये कपड़ा सीधा था और ये कपड़ा हमारा उल्टा है। ये उल्टा था और ये सीधा है। अब ये कर लिया मैंने ऐसे बिछा करके, और अब मैं यहाँ से इस कपड़े को सीधा कर लूंगी। जो ये कपड़ा यहाँ से सीधा कर रही हूँ, ये देखो। देखो आप, इस कपड़े को मैंने ऐसे दोहरा बिछा के, ऐसे दोहरा बिछाया और ऐसे कर लिया। अब मेरे को ये कहाँ से चाहिए, 7 इंच। 7 इंच की मोहरी है इसकी, यानी कि 14 इंच की मोहरी है। तो मेरे को ये कपड़ा कितना बिछाना चाहिए, ये मोहरी के हिसाब से, जो पार्ट्स होते हैं ना, इनको पार्ट्स बोलते हैं। तो ये जो पार्ट्स होते हैं मोहरी के हिसाब से रखना चाहिए। अगर इसकी मोहरी 6 इंच की होती, यानी कि सिर्फ 12 इंच होती फुल पटियाला में, तो मैं इसका पार्ट 7 इंच का रखती। अब इसकी 7 इंच की मोहरी है, तो दोनों तरफ से जब ये पार्ट्स जुड़ेंगे तो आधे आधे इंच तो उसमें ही चले जाएंगे ना। तो इसको, ये मोहरी को, इसको मैं रखूंगी 8 इंच। ये 8 इंच, ये 8 इंच, ये 8 इंच, और यहाँ पर भी ये 8 इंच। ये 8 इंच आ गया। ये देखो आप, ये 8 इंच आ गया। अब इसमें इसमें इसकी लंबाई कितनी, 38। तो पार्ट्स के अंदर ये 5 इंच बाहर निकालूंगी। देखो ये 5 इंच। आप भी ऐसे ही बनाना, आपकी सलवार ना कभी टेढ़ी नहीं होगी। इसकी कभी मैं अफगानी सलवार बनाऊंगी फिर भी दिखाऊंगी। देखो ये 5 इंच बाहर निकाला, सेमी पटियाला है। इसकी लंबाई कितनी, 38। तो 38 में बिल्कुल नहीं बढ़ाऊंगी, पूरी 38 रखी है मैंने। यहाँ से सिलने में जाएगा फिर भी मैंने पूरी 38 रखी है। जो पार्ट्स होते हैं ना, उनमें कोई भी लूजिंग कुछ भी नहीं देते। देखो 5 इंच ऊपर रखा है, 38 इंच पे ये निशान बना करके। और एक बार और आप अपने को चेक कर लो कि ये आपका 8 इंच आ रहा है कि नहीं आ रहा है कहीं से भी। देखो आप, जहां से ज्यादा हो कम हो आप ठीक कर सकते हो। अभी ये पूरा मेरा 8 इंच ही आ रहा है, ये मेरा पूरा 8 इंच आ रहा है। तो ये मैंने पार्ट्स इसका अलग कर दिया, ये इसका पार्ट्स मैंने अलग कर दिया। ये जो साइड में मैंने निकाला ना, ये देखो, ये जो निकाला ये मेरे बेल्ट में काम आ जाएगा। तो ये मैंने पार्ट्स निकाल लिया। अब देखो पार्ट्स निकालने के बाद मैंने ये जो कपड़ा था, ये मैंने पहले, आप जब कभी भी आपको सेमी पटियाला सलवार निकालनी हो, बनानी हो, तो पहले आप उस कपड़े को ऐसे, जितनी भी लंबाई है ना, 5 इंच आप यहाँ से निकाल दो। देखो आपको कपड़े का अंदाज भी बताती हूँ। 5 इंच यहाँ से निकाल दो और यहाँ से अपनी लंबाई ले लो। कितनी थी मेरी लंबाई, 38। 38 लंबाई लेने के बाद में ये 2 बार, यानी कि 38, ये एक पार्ट्स मिल गया। फिर 38 इंच का एक पार्ट्स निकालेंगे हम। और उसके बाद जैसे मैंने, देखो ये निकाल रखा है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो कपड़े को नापने का तरीका क्या होना चाहिए, हमको 38 इंच लंबी सलवार चाहिए और 38 निकालने के बाद 12 इंच का कपड़ा हमारे पास फालतू होना चाहिए। वो कहाँ से होना चाहिए दिखाती हूँ आपको। ये निकल गया हमारा। अब यहाँ से मेरे को कुछ नहीं करना है, अपना जो पार्ट्स है ना, जो आपने पार्ट्स की कटिंग करी है, उस पार्ट्स को यहाँ पर आप बिछा लो। ये आपकी बिल्कुल, ये सलवार है, सलवार में इतना देखने की जरूरत नहीं होती कि कहीं से एक सूत ज्यादा ना हो एक सूत कम ना हो, कुछ देखने की जरूरत नहीं होती है। बस अपने आप आयरन पे ध्यान रखिए कि आयरन आपका अच्छे से होना चाहिए। देखो ये मैंने पार्ट्स रख लिया। अब ये 7 इंच का था ना, ये 7 इंच इसकी मोहरी है, तो मैंने इसकी चौड़ाई पार्ट्स की 8 इंच रखी है। अब यहाँ पर कितनी रखना चाहिए, यहाँ पे सिर्फ 1.5 इंच रखूंगी, क्योंकि यहाँ से भी आधा आधा इंच जुड़ेगा। ये जो कली बनेगी ना हमारी, वो भी, तो यहाँ से भी मैं कितना रखूंगी, 1.5 इंच। देखो ये इसके बराबर हटा दिया। अब मैंने यहाँ निशान लगा लिया पार्ट्स के बराबर का, और यहाँ से मैं 6 इंच रखूंगी। देखो अब यहाँ से जब हमको आसन लगाना रहता है ना, तो 6 इंच टेप को निकालना चाहिए।
जब आसन लगाना रहता है तो आसन की तरफ जहाँ क्रॉच एरिया होता है वहाँ से आप 6 इंच निकालिए। जब पार्ट्स निकालते हैं तो 5 इंच। देखो आप 6 इंच यहाँ से मैंने निकाला और ये भारी ले दी है, इसका 48 है, इसका हिप साइज 48 है, इसको 17 इंच का आसन लगेगा। ये 17 इंच का आसन हो गया तो मैं 18 पे निकाल लगाऊंगी, क्योंकि आधा इंच ये ऊपर बेल्ट में चला जाएगा, आधा ही इंच ये क्रॉच एरिया जब सिला जाएगा ये तो क्रॉच में चला जाएगा, आसन में चला जाएगा। यहाँ से ये आधा इंच आसन में चला जाएगा और आधा इंच ये सिलने में चला जाएगा, तो मेरा ये पूरा 17 इंच का आसन आ जाएगा, कंप्लीट आएगा 17 इंच। ये पार्ट्स वाली सलवार है। अब देखो यहाँ से ना हमको कटिंग करने की जरूरत नहीं होती, यहाँ इसको ऐसे ही रहने देंगे। सेमी पटियाला सलवार है ये। देखो आप जब ये वाला पार्ट्स काटते हैं ना तो इसको जरूर आप मिला के देख लेना कि ये आपका सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इस पे एक बार आयरन भी कर लेती हूँ। आयरन कर लिया एक बार, और ये वाली लाइन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। ये लाइन आपकी बिल्कुल सीधी सीधी रखी हुई होनी चाहिए। जब आप कपड़ा बिछाते हो ना, आप देखो आयरन कर लिया करो, और ये लाइन आपकी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। देखो ये लाइन जो है ना, ये लाइन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए। अब देखो यहाँ से ये देखो आप, ये चीज बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। यहाँ से आपका जब ये रखो तो ये सीधा होना चाहिए। ये बिल्कुल कहीं से भी आपका नहीं होना चाहिए कि सीधा नहीं हो, सीधा होना चाहिए बिल्कुल। सीधा होने से एक फिनिशिंग आती है, आपके काम में फिनिशिंग आती है। ये वाला पार्ट्स मैंने बिल्कुल अच्छी तरह से, देखो पहले इसको सीधा करा, सीधा करके फिर बिछा करके अब मैं इसमें एक बार आयरन कर लूंगी। आपको दिख रहा होगा। देखो यहाँ से ये इसके पैर के बराबर से काटूंगी इसको। ये बराबर हो गए। ये चीज हमको बराबर से काटनी है, ये चीज है दोनों पैर एक से होने चाहिए। ये देखो आप, ये दोनों दोनों कट गए मेरे, दोनों पार्ट्स कट गए। दोनों एक पार्ट्स के ऊपर पार्ट्स रख के मैंने दोनों कलियां काट ली इसकी। अब इस वाली कली को अलग करना पड़ेगा, क्योंकि पार्ट में जुड़ेगा ना, इसलिए इस कली को अलग करना पड़ेगा। ये हो गई 4 कलियां, 2 3 और एक ये 4, 4 कलियां हो गई। ये हो गई 4 कलियां, और ये हो गया इसका पार्ट्स, ये हो गया इसका पार्ट, ये हो गया पार्ट्स। और इसमें से मैं बेल्ट निकालूंगी। देखो आप बेल्ट भी जैसे खींच के देख लो, देखो सीधी बेल्ट और ये भी बेल्ट नहीं निकालना चाहिए। अभी आपको ये भी बताती हूँ, वो बहुत जल्दी फटती है।
चूड़ीदार पजामे में तो खास तौर से आप कभी भी ऑरेबी बेल्ट मत लगाओ। वो आपने ऑरेबी बेल्ट लगाई नहीं कि वो फटी नहीं। देखो अब यहाँ से इसकी बेल्ट, इसका हिप है 48। देखो आप चाहे छोटे छोटे उसकी सलवार हो, चाहे 36 इंच की सलवार हो, 37 की हो, 38 की हो, 40 की हो, सब में बेल्ट जो है 8.5 इंच की लगती है। क्योंकि 8.5 इंच में 1.5 इंच का नेफा चला जाता है और आधा इंच जुड़ने में चढ़ा जाता है। तो हमें बेल्ट चाहिए थी 6, तो 2.5 इंच तो हमारे यही कवर हो जाता है। तो ये हो गई 8.5। ये देखो आप 8.5, और यहाँ से भी ये होगी 8.5। 8.5 हो गए। यहाँ से मैंने 8.5 ये आपके लिए निशान लगा रही हूँ गाइस, आपके लिए निशान लगा रही हूँ कि देखो ये हो गया। अब यहाँ से ही मैं इसको मोड़ दूंगी, क्योंकि इसकी बेल्ट कितनी होगी अभी आपको बताती हूँ, बेल्ट भी कितनी होनी चाहिए। इसका हिप है 48। 48 में 8 इंच प्लस करेंगे। इसका हिप का जो घेरा है ना, हिप का घेरा वो 48 है। 48 में 8 इंच प्लस करूंगी। 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 56 है इसका। इसका टोटल 56 आया। तो 56 का हाफ कितना होगा? 56 का हाफ कितना होगा बताइए? 25, 26, 27, 28 है ना। 56 का हाफ कितना होगा? 28 होगा, है ना। ठीक है, तो 28 की बजाय एक एक इंच सिलने में जाएगा 30 और नेफा बनेगा। तो इसकी बेल्ट रखूंगी 30, नाप से रखूंगी 30 इंच की बेल्ट रखूंगी। क्योंकि ये बेल्ट में जोड़ लगेगा तो आधा आधा इंच तो जोड़ में चला जाएगा, और जो आगे नेफा बनेगा उसमें भी 1 इंच कपड़ा चाहिए हमको। तो इसलिए इसकी 2 इंच जितनी भी बेल्ट निकले ना, जैसे हमारा 48 हिप था, 48 में 8 प्लस कर दिया तो 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 आया। 50 6 56 आया। 50 का आधा कितना हुआ? 25, और 6 का आधा कितना हुआ? 3, 25, 26, 27 इंच की तो बेल्ट हो गई हमारी। 27 इंच की बेल्ट हो गई। 27 का आधा करें तो कितना आएगा? 27 इंच की बेल्ट हो गई। और 27 में हमको 2 इंच की फालतू बेल्ट देखना चाहिए। तो इसमें मैं जोड़ लगा रही हूँ, इसलिए मैंने इसको 15 इंच रखा है। क्योंकि 13 दूनी 26 और 27 ये हो जाएगी, और इसमें 1.5 2 इंच फालतू रखा है। ये देखो आप, ये हो गई। ये मैंने बेल्ट काट दी। अब बेल्ट में देखो आप, मैंने क्या किया, बेल्ट को क्यों आपको कहा कि 27, देखो आप 28 इंच की बेल्ट थी। अब यहाँ से जुड़ जाएगी और यहाँ से इसका नेफा बन जाएगा। हाँ थोड़ा बॉर्डर काटूं, अभी देख बहुत ज्यादा देख देखो आप, ये बेल्ट आ गई ना। आधा इंच इधर सिलने में चला जाएगा, आधा इंच इधर सिलने में चला जाएगा, और बीच में जब नेफा बनेगा तो नेफे के लिए भी मेरे को आधा आधा इंच दोनों तरफ कपड़ा चाहिए होगा। तो तैयार बेल्ट हमारी कितनी आ जाएगी? देखो आप, पूरी 28 आ जाएगी। 28 इंच की बेल्ट चाहिए तो 28 आ जाएगी। तो यहाँ लिख दूंगी मैं 28 इंच की बेल्ट चाहिए और 7 इंच की मोहरी चाहिए। तो यहाँ पे कारीगर को पता चल जाएगा कि ये इस तरह मैंने आपको सेमी पटियाला सलवार काट के दिखाई। और अब देखो, सलवारें कई तरह से कटती हैं, सलवार एक तरह से नहीं कटती। ये पार्ट्स वाली सलवार है। इसी में सेमी पटियाला और भी जो सलवारें बनती है, जिसमें हम क्रॉच एरिया में आगे की ओर कपड़ा लगा देते हैं, तो वो भी सेमी पटियाला का लुक देती है। वो जिस दिन भी काटूंगी उस दिन आपको दिखाऊंगी। तो आप देखो, ये आपको सेमी पटियाला सलवार की कटिंग आ गई होगी। उम्मीद करती हूँ जितने भी बिगनर्स हैं, तो अगर कोई प्रॉब्लम आती है आप कमेंट्स में करिएगा। आप मुझे कमेंट्स में बोलते हैं कि 40 नंबर का, ये इसकी 38 इंच लंबाई थी सलवार की। आप बोलते हैं कि आप जो मेरी वीडियो देखते हैं, या आप उसमें कमेंट्स देते हैं मुझे कि मुझे 40 नंबर के चेस्ट के ब्लाउज की कटिंग बताइए। तो आप कमर तो पूरी बताइए, शोल्डर्स बताइए, गला बताइए, कितने इंच का आपको गला चाहिए। 40 इंच के ब्लाउज में जो ओल्ड लेडीज होती है उनको 3 इंच का गला चाहिए रहता है, तो उसका शोल्डर्स कितना रखेंगे? 7 से तो कम रखेंगे नहीं, यानी 14 शोल्डर होगा। तो नाप जब आप पूरा नाप भेजोगे तभी तो उस पर मैं वीडियो बना करके आपको दिखाऊंगी। और देखो गाइस, ये मेरे स्टोल से बना हुआ एक कुर्ता है। इससे पहले मैंने एक
इसकी एक और वीडियो बना के अभी डाली है। देखो ये कहीं से, ये देखो स्टोल से बना हुआ कुर्ता है, ये देखो आप, स्टोल से बनाया मैंने ये कुर्ता। और ये जो शॉल होते हैं ना, शॉल में पतले वाले शॉल होते हैं, स्टोल उससे बनाया हुआ है। और यहाँ से ये खुला नहीं है, सिर्फ मैंने यहाँ पे एक डिज़ाइनर बटन लगा दिए हैं। तो ये बैन कॉलर, गोल कॉलर कॉलर है, बहुत सुंदर, डॉल कॉलर भी बोलते हैं इसको। तो आपको कैसा लगी मेरी वीडियो आप ज़रूर बताइएगा। आप मुझे सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियो को शेयर किया कीजिए। जो लोग पैसे नहीं खर्च कर सकते वो वीडियो शेयर करके पुराने कपड़ों से कपड़े बना सकते हैं। मैं इतनी आसान कटिंग बताती हूँ, बहुत ही आसान कटिंग बताती हूँ कि टेप के ज़रिए भी आप काम करना सीखो। आप पढ़े लिखे नहीं हो, टेप को फोल्ड करना सीखिए। जब आप लूजिंग अच्छी देंगे ना, लूजिंग देने का तरीका, नाप लेनी आपको अच्छी आ जाएगी। तो मैं नहीं कहती कि आपको कटिंग नहीं आ सकती, कटिंग आ गई सिलाई तो आ ही जाएगी। थैंक यू गाइस।